अगली खबर का रुख करते हैं। ठंड के मौसम में मधुबनी के हैंडलूम कपड़ों की दुनिया भर में मांग होती थी। हाथ से बने यहां के कपड़ों का वजन काफी कम और गर्माहट अधिक होती है, लेकिन बाजारवाद की दौड़ में मधुबनी का विश्व प्रसिद्ध हथकरघा उद्योग धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। मधुबनी के बुनकरों की बस्ती में गरीबी का आलम है। मजदूर भुखमरी जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। 2016 में सीएम नीतीश कुमार खुद बुनकरों की बस्ती आए थे। उनके बावजूद मजदूरों की दशा नहीं सुधरी है। मजदूरों के हाल का जायजा लिया संवाददाता अमित रंजन ने। मैं मधुबनी के गोवा पोखर इलाके में बुनकरों की बस्ती में हूँ। यहाँ के बुनकर के पास जो हुनर है, यहाँ के बुनकरों की हाथों की हुनर की बदौलत कभी ये बस्ती विश्व प्रसिद्ध थी। लोग कहते हैं कि यहाँ का कपड़ा जो हाथ का हैंडलूम का बना हुआ कपड़ा जो था वो पूरे विश्व में इसकी मांग थी। लोग यहाँ मतलब ये यहाँ जो कपड़ा बनता है बताया जाता है कि वो वजन में काफ़ी कम होता है, लेकिन गर्माहट काफ़ी ज़्यादा उस कपड़ों में होती थी। इसलिए ठंड के समय में यहाँ के कपड़ों की काफ़ी मांग हुआ करती थी। लेकिन आज ये बुनकर बस्ती जो है वो बदहाली की कगार पे है। यहाँ बुनकरों का क्या हाल है आज आपको दिखाते हैं। इसमें छोटा सा कमरा है, इसमें ये इनका ये देखिए लूम से ये लूम से कपड़ा बुनाई अभी भी चल रहा है। इसमें कमरे की हालत देखिए, ये कमरा अभी इनका चारों तरफ इसमें टूटा फूटा हुआ है। ठंड के चलते इसमें सुबह सुबह ऐसे बैठना मुश्किल है, लेकिन मजबूरी में ये सुबह सुबह उठकर अभी कपड़ा तैयार कर रहे हैं। तो क्या बिकता है कपड़ा का मांग क्या है, मतलब बाजार में बिक रहा है? नहीं लेता है कपड़ा। अच्छा, नहीं बिकता है, घर में रखा हुआ है। तो मतलब कपड़ा तैयार हो रहा है लेकिन बाजार में मांग नहीं है। नहीं है, मार्केट नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो देखिए अभी जो बुन रहे हैं ना, तो ये जो तैयारी करते हैं सही ढंग से लेता नहीं है। अभी भी मार्केट में बिकता है बहुत हल्का से, कभी कभी ले लेता है। तो वही 40 रुपया भी अभी इस पर कम करके देते हैं, उस पर भी नहीं लेता है। दिन भर में जैसे ये कितना 2 रोज में बिनते हैं एक ठो थान, 2 रोज में 2 रोज में एक थान बुनाई होता है। और जैसे 250 रुपया मजदूरी कूट काट करके होगा, तो उसमें 250 रुपये में क्या खाएंगे क्या पिएंगे। 2 रोज में एक थान बुनाई हो पाता है और उसमें मुश्किल से इनको 200 से 250 रुपया बचता है। उसमें इनका 3-4 आदमी का परिवार है, किसी तरह से गुजर बसर हो पा रहा है। ऐसे ये सरकार, यहाँ के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ इस बुनकर बस्ती का हाल जानने के लिए खुद भी आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ की का बना हुआ कपड़ा काफ़ी फेमस था। वो बोल चुके हैं कि हम बुनकरों की स्थिति को सुधारेंगे। बताइए, यहाँ जब सीएम आए थे तो क्या सब घोषणा हुआ था, क्या बोला? बहुत कुछ घोषणा किए थे कि साहब यहाँ पावर लूम ला देंगे, मार्केटिंग बना देंगे। साथ साथ में हम जो देखे हैं वो जब जिस वक्त वो आ रहे थे, मिश्रा जी थे चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि साहब सारी सुविधा दी जाएगी, लेकिन अभी तो कोई सुविधा नहीं। इनका अभी मार्केट में कुछ भी डिमांड नहीं है, इसलिए इनकी स्थिति जो है पहले से और बदतर होती जा रही है। और इस ठंड में तो इनकी जिंदगी और ठहर सी गई है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। कोरोना काल में जहां लोग शहर छोड़कर वापस अपने घर लौटे, नौकरी छूटी, वहीं पटना के कुछ युवाओं ने अपने लाखों की कमाई छोड़कर नए स्टार्टअप से लोगों को रोजगार दिया। कैसे, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आपदा को अवसर में बदलने के पीएम मोदी के बयान को आज जीवन का पर्याय बना चुके इन 3 दोस्तों से मिलिए, जिन्होंने उम्मीदों के इस पोटली से कई घरों को रोशन किया है। लंबे लंबे धागों से जुड़ी इन पोटलियों में सिर्फ मशरूम ही नहीं पनप रहा, बल्कि आत्मविश्वास के साथ महिला सशक्तिकरण की मजबूत तस्वीर भी है। सर, घर में लॉकडाउन में दिक्कत आ गई थी, पेमेंट नहीं मिल रहा था हस्बैंड को, और बच्चा लोग भी तंग करने लगा कि माँ पैसा दो पैसा दो। तो सर ऑफर दिए, तो यहाँ पर आए, सर बात कराए, तुरंत फिर आने लगे कल से काम करने के लिए। आने के बाद बहुत अच्छा भी लग रहा है करने के। तो हम लोगों ने सोचा ये क्यों ऐसा कुछ कराया जाए जिससे हम लोग सारे लोगों को तो जॉब नहीं दे सकते, लेकिन कुछ लोगों को इस कोरोना में मदद हम लोग कर सकते हैं। और कोरोना के बीच में ही हम लोगों ने इसे एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, जिसमें 12-15 लोगों को हमने जॉब भी दिया, महिलाओं को दिया। इन 3 दोस्तों में कोई इंजीनियर है तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर। अपनी लाखों की कमाई छोड़कर इन सब ने कोरोना में नौकरी गंवाने वाले लोगों को अपने साथ जोड़ा और शुरू हो गई कम लागत से ज्यादा मुनाफा वाली मशरूम की खेती। 30 रुपया 300 रुपये में कन्वर्ट हो रहा है। इससे क्या होता है कि लो बजट पे ये अच्छा बिजनेस है। प्लस हमारे बिहार में, खासकर बिहार में 20% ग्रोवर हैं जो कि मशरूम
लोकल में उत्पादन करते हैं। मशरूम में आने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि इसका कुछ भी वेस्टेज नहीं है। अगर हम ऑयस्टर मशरूम जैसे आप देख रहे हैं तो ऑयस्टर मशरूम हम फ्रेश भी बेचते हैं, इसको सुखौता जैसा हम बोलते हैं, गोभी का और दूसरे सब्जियों का बनाते हैं वैसे बेचते हैं। इसका पाउडर का बहुत बड़ा मेडिसिनल यूज़ है। काम से पहचान बनाने के साथ दूसरों को रोजगार से जोड़ना और छोटी छोटी कोशिश से बड़ा मुकाम हासिल करना इन दोस्तों ने सभी के लिए मिसाल पेश की है। इरादे मजबूत हो तो परेशानियां भी घुटने टेक देती है, और ये कहावत चरितार्थ होती है इन तीन दोस्तों के बीच में, जो ना सिर्फ आज सफल हैं बल्कि कई लोगों को नौकरियां भी दे रहे हैं। जी हाँ, कोरोना काल में जहां लोगों की नौकरियां जा रही थी, वैसे में इन तीन दोस्तों ने मिलकर ना सिर्फ नया रोज़गार खड़ा किया बल्कि इस रोज़गार के जरिए कई लोगों को रोजी रोटी आज चल रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। खबरें लगातार जारी हैं।